बड़ी भगादौड़ वाली जिंदगी है। दौड़ती भागती अपनी ही चकाचौंध से, अपनी ही उलझनों से उलझी जिंदगी। घर में जाओ तो ऑफिस की याद, ऑफिस में जाओ तो घर की गूंज। बस यही चलता रहता है। कहते हैं कि जब ऑफिस में जाओ ना, तो ऐसे काम करो कि आपसे बेहतर काम करने वाला कोई ना हो। लेकिन जिस घड़ी उस ऑफिस से बाहर निकलो और अपने घर की तरफ चलो, और अपने घर के अंदर जब कदम रखो, तो वो ऑफिस का जो लगेज है ना, वो जो बैगेज है, उसको वहीं छोड़ के आ जाना। देयर इज ए स्टोरी फ्रॉम ब्रायन डायसन, जो कोका कोला के वर्ल्ड सीईओ थे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है, और मैं जरूर आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि जीवन में जब आप चलोगे ना आगे, और जीवन में जब आप बढ़ोगे आगे, तो इस तरह जीना जैसे एक इंसान जीता है, ह्यूमन बीइंग, और इस तरह काम करना जैसे एक प्रोफेशनल काम करता है। लेकिन फिर भी ये जिंदगी में ना बहुत सारी बैलेंसिंग आपको करनी होगी, जगलिंग आपको करनी होगी। होता क्या है, आपकी जिंदगी में ना बहुत सारी बॉल्स के साथ आप खेलते रहते हो। आपने देखा ना, जैसे सर्कस में जोकर होता है, वो कभी एक, कभी दो, कभी चार, कभी पांच, कभी और ज्यादा बॉल उछलता है और उन्हें बैलेंस के साथ पकड़ता है। ऐसी चंद बॉलें आपकी जिंदगी में बारंबार आती हैं। वो कहते हैं ऐसी 5 बॉल हैं जिनका बैलेंस बनाना है। उनमें से एक बॉल रबड़ की है, लेकिन ध्यान रखना बाकी 4 बॉलें कांच की हैं। तो जो रबड़ की बॉल है उसका नाम है जॉब, जहां आप काम करते हो। ये बॉल आपके हाथ से छूट जाएगी, छिटक जाएगी, उछलेगी, बाउंस बैक करेगी, बार बार वापस आएगी। पकड़ लेना, छूट जाए तो छूट जाने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्जिन अटलांटिक के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जॉब तो आपका एक रेलवे स्टेशन की तरह है, जहां हर तीसरे मिनट में ट्रेन आनी ही आनी है। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, जब काम करो तो शिद्दत से करना। लेकिन जो बाकी 4 बॉलें हैं वो कांच की बनी है। अगर एक कांच की बनी बॉल छूटी तो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। पता भी नहीं चलेगा उनका अस्तित्व था या नहीं था। नहीं तो उनके अंदर दरार पड़ जाएगी, ऐसी दरार जो पाटे नहीं पटेगी। नहीं तो कम से कम वो डिफॉर्म हो जाएंगी, डिशेप हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी जो कभी भी अपने उस रूप में नहीं दिखाई देंगी, उस सुंदर रूप में, जिस सुंदर रूप में वो कभी हुआ करती थी। तो वो बॉल हैं क्या? उनमें पहली बॉल का नाम है आपकी फैमिली। वो परिवार जिसके लिए आज आप जो करते हैं वो सब उसी के लिए ही तो करते हैं। तो छोटी छोटी बातों को बड़ी मत होने देना, और कोई बड़ी बात भी हो जाए तो उसे भूल जाना, क्योंकि जीवन सदैव चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे ना, तो ये बीती हुई घटनाएं ना कहीं भी याद नहीं रहेंगी। लेकिन कहीं किसी के मन को ठेस पहुंचाई अपने परिवार में, तो कुछ अनर्थ भी हो सकता है। दूसरी जो बॉल है उसका नाम है आपकी हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी एक टेम्पल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप क्या खा रहे हो, कैसे विचार कर रहे हो, क्या इस बॉडी को आप ठीक रखने के लिए आप ऑनगोइंग बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर कुछ कर रहे हो? टेक केयर। ये शरीर ये जो आपके साथ अंत तक जाएगा, अंत तक, शुरू से अंत तक। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तीसरी बॉल है आपके मित्र। वो मित्र जिनके साथ आप चंद घड़ी मुस्कुरा सको, अपने गम, अपनी खुशियों को शेयर कर सको। जो जब आप एक आवाज लगाओ ना, तो इस बात की परवाह करे बिना
कि क्यों बुलाया जा रहा है, क्या मतलब और क्या मतलब नहीं है, वो दौड़े ही चले आए। अगर ऐसे मित्र आपके पास हैं तो उनकी कद्र करना, नियामत है वो जिंदगी में। और चौथी और आखिरी बॉल है आपका इनर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर कैरेक्टर, दाग मत लगने देना। जीवन में ऐसे अवसर आएंगे, जब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जब आपको लगेगा कि ये कर लेंगे तो कौन देख रहा है, नहीं, आप खुद और आपका ईश्वर आपको देख रहा है। टेक केयर, यू नेवर नो वो डिफॉर्मेशन कितने बड़े डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ना, जीवन जो है ना, बड़ी बड़ी घटनाओं से नहीं बनता है, जीवन छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। जीवन समग्रता से बनता है। सुबह का चाय का प्याला, सुबह का चाय का प्याला भी अगर समग्रता से पिया ना, अगर आनंद से पिया, तो दोस्तों विश्वास मानना, वो आपके जीवन में इतना आनंद भर देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे, दिस लाइफ इज फुल ऑफ स्मॉल स्मॉल हैपनिंग्स। उन छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढकर आप अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना सकते हैं। और मैं जानता हूं ये सब अपने जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को उस ऊंचाई की तरफ ले जा सकते हैं जहां पर खुशियां अपना वास करती हैं, जहां पर जीवन में आप अपने आप को एक ऐसा सौभाग्यशाली इंसान मानते हैं जो अपने जीवन को संपूर्ण खुशियों के साथ और संपूर्णता के साथ जीता है। आप कर सकते हैं दोस्तों। हम मिलेंगे बार बार और ऐसी बातें करेंगे। थैंक यू।